नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डाटा स्ट्रक्चर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके उसे भी चेक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर लीनियर डाटा स्ट्रक्चर नहीं है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है। डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कि डाटा को ऑर्गेनाइज करना कंप्यूटर में, उसे क्या कहते हैं, डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑर्गेनाइज द डाटा इन अ पर्टिकुलर वे इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। अब लीनियर में क्या होता है आपका, लीनियर में क्या होता है आपका डाटा एक लीनियर वे में होता है। लीनियर क्या होता है आपका, जैसे कि आपका डाटा किस तरीके से होगा, आपका इस एक तरीके से लीनियर वे में होगा है। जैसे यहाँ पे एक एलिमेंट है ना, देखो सीक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन में आपके स्टोर होंगे ताकि एक से दूसरे का लिंक बनता रहे। तो अगर जैसे कि ये आपके पास 4-5 एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एक लीनियर वे में है, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने इसको ट्रेवर्स करना होगा, ट्रेवर्स क्या होता है, हर मतलब कम से कम एक बार इस पे विजिट करना होगा, तो हम क्या एक ही बार में कर सकते हैं। कैसे, पहले स्टार्ट में फर्स्ट पे गए, फिर यहाँ से इस रो इसके थ्रू हम यहाँ पे आएंगे, फिर 3 पे, 4 पे एंड 5 पे। तो ये क्या हुआ आपका एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन लीनियर की। नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, इस टाइप से उसमें डाटा स्टोर होता है कि अगर आपने उसको ट्रेवर्स करना होगा या उस पे एक हर एक नोड पे अगर विजिट भी करना होगा, तो आप एक बार में सारे नोड्स पे विजिट नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं आपके सिक्वेंशियल वे में नहीं स्टोर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, ये एक ट्री है, ये किस टाइप का है आपका, नॉन लीनियर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका, जैसे कि ये डाटा है आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप एक अगर एक बार में आप देखो यहां से चलोगे तो इसके थ्रू आप 2 पे आओगे, 2 के थ्रू आप यहां से इस तरीके से और यहां से इस तरीके से, तो 1, 2, 4 को ही ट्रेवर्स कर पाओगे, या दूसरी बार में 1, 3 और 7 को ही कर पाओगे। तो इस तरीके से मतलब आप एक बार में पूरे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स, मतलब पूरे एलिमेंट पे एक बार विजिट नहीं कर सकते। तो इसे क्या कहते हैं हम, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ट्री। अब ट्री क्या है आपका, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। बाकी एरे, क्यू और स्टैक तीनों क्या है आपके, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। अब नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्यों है ट्री, क्योंकि ट्री में क्या होते हैं आपके नोड्स इस तरीके से होते हैं, हायरार्की में होते हैं एक, ठीक है। जिससे कि सबसे ऊपर वाला क्या होता है आपका पेरेंट, ये क्या होते हैं इसके चाइल्ड। अब ये इसके पेरेंट हुए और ये इसके चाइल्ड हुए, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका डाटा एक सिक्वेंशियल वे में नहीं स्टोर हो पा रहा, क्योंकि सिक्वेंशियल क्या था, एक एक वे में आपके इस वे में नहीं स्टोर हो पा रहा, जिससे कि आपके हर एक लिंक आपका पिछले वाले नोड के साथ हो। तो इसलिए ये क्या है, एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका एक ट्री का एग्जांपल है। तो ट्री एक आपका नॉन लीनियर है, बाकी तीनों क्या है आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू इज अ डैश लिस्ट। क्यू एक किस प्रकार की लिस्ट है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, फीफो। फीफो की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब होता क्या है, सबसे पहले आपको क्यू का पता होना चाहिए। क्यू आप मान सकते हो, एक लाइन को आप एक क्यू मान सकते हो। होता क्या है लाइन में, जो सबसे आगे लाइन पे होता है वो अपना काम करता है और अपना काम करके निकल जाता है, फिर दूसरा उसकी जगह पे आता है, वो अपना काम करता है और अपना काम करके निकल जाता है। इस तरीके से जो लाइन में होते हैं आपके, लाइन में जो अगर कोई नया पर्सन आएगा तो वो लाइन में सबसे पीछे खड़ा होता है, ठीक है। तो वो क्या बनता है आपका एक क्यू बनता है। तो वैसे ही आपका क्या होता है, जैसे कि मान लो ये आपका क्यू है, ठीक है, ये एक कोई, ये इसमें आप एलिमेंट रख सकते हो, ठीक है। तो ये मान लो आपका फ्रंट है, जैसे हम लिस्ट का फ्रंट की बात करेंगे। अब लाइन आपकी, ये आपकी लाइन है, फ्रंट है इसका क्यू का, ठीक है। यहाँ पे ये पहला पर्सन है जो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको फ्रंट को दोबारा लिख देता हूँ। तो ये क्या है, इसका एक फ्रंट है, ठीक है। अब फ्रंट है ये, और ये क्या है इसका रियर, ये इसका रियर है, ये फ्रंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एलिमेंट एंटर हुआ 10, ये मान लो आपकी मेमोरी यहाँ पे स्टोर है 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, ठीक है। 10 यहाँ पे कोई 20 कोई एलिमेंट है, यहाँ पे 25 है कोई, यहाँ पे 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे 10, सबसे पहले 10 है,
ठीक है, उसके बाद 20, 30। अब यहाँ पे कोई भी नया एलिमेंट आता है तो वो कहाँ पे ऐड होगा, आपके रियर पे ऐड होगा। तो रियर अभी क्या है आपका, यहाँ पे रियर होगा, तो रियर पे अगर आपका 30 हो गया, ठीक है, फिर 40 हो गया, ठीक है, अब रियर ये है, अब कुछ भी और ऐड होना होगा तो यहाँ पे पीछे ऐड होता रहेगा, ठीक है, 70 हो गया। तो रियर में आपकी एडिशन होती रहेगी, और डिलीशन कहाँ से होता रहेगा, आपके फ्रंट से। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपका 10 था, 10 ने अपना काम किया और 10 यहां से निकलता रहेगा, तो डिलीट कहां पे होता रहेगा, आपके फ्रंट से, और रियर्स पे क्या होता रहेगा, आपका इंसर्ट। जो नया पर्सन कोई भी आएगा वो लास्ट में आएगा, तो इंसर्ट आपका रियर पे होगा, फ्रंट से आपका डिलीट होता रहेगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब देखो, सबसे पहले जो आया, सबसे पहले 10 आया और सबसे पहले ही वो चला गया, ठीक है, उसके बाद 20 आया, उसके बाद वो चला गया। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का वही कहने का मतलब है, जो सबसे पहले आया सबसे पहले वो आपका बाहर हो जाएगा। फर्स्ट इन जो हुआ था, 10 सबसे पहले इन हुआ था, तो 10 सबसे पहले ही आउट हो जाएगा। तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का यही है। तो क्यों क्या है आपका, एक आपका लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पे देखो एलिमेंट एक लीनियर वे में स्टोर्ड है ना, सिक्वेंशियल वे में आपके स्टोर्ड है, तो इसीलिए इससे क्या कहते हैं, हम क्यू को एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर टाइप। इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर आपका लीनियर टाइप का है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सारे के सारे क्या है, आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ट्री और ग्राफ आपके नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, बाकी ये सारे के सारे आपके लीनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीक्यू। डीक्यू क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एलिमेंट्स कैन बी एडिड टू और रिमूव्ड फ्रॉम आइदर दी फ्रंट और रियर। ऐसा क्यों, जिसमें कि हम फ्रंट और रियर दोनों पे ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम डीक्यू कहते हैं। डीक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है, डबल एंडेड क्यू। अब होता क्या है, जैसे कि हमारा ये क्यू है, ठीक है, यहाँ पे हम 4 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारा 10, 20, 30 और 40, ठीक है। तो ये है हमारा, मान लो रियर, ये रियर है, और ये है हमारा फ्रंट, ठीक है। तो इस फ्रंट पे भी हम ऐड भी कर सकते हैं और यहां से हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस फ्रंट से। और यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं और यहां पे हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डीक्यू। अब दोनों एंड पे काम हो रहा है, इस एंड पे भी काम हो पा रहा है, इस एंड पे भी काम हो पा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, हम डबल एंडेड क्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लिंक लिस्ट लास्ट नोड एड्रेस इज नल। वो कौन सी लिंक लिस्ट होती है जिसका जो लास्ट नोड होता है उसका एड्रेस आपका नल होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सिंगली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता है, जो लास्ट नोड का जो एड्रेस होता है, लिंक एड्रेस होता है, वो क्या रहता है, हमेशा नल रहता है। नल क्या बताता है हमें, कि यहाँ पे आपकी लिस्ट एंड होगी है, यहाँ पे अब स्टॉप हो जाओ, ठीक है। होता क्या है आपका, जैसे कि आपकी एक लिस्ट है, लिस्ट में क्या होता है, आपके 2 एलिमेंट होते हैं, एक में आपका इन्फो होता है, एक में होता है आपका लिंक, जहां पे आपके नेक्स्ट पे जाना है उसने, उसे क्या कहते हैं, हम लिंक। तो इन्फो पे क्या होगा आपका, यहाँ पे जैसे कि आपका डाटा होगा इन्फो पे, और लिंक पे होगा आपका लिंक, ठीक है, ठीक है। ये इन्फो है, ये वाला नोड आपका, फर्स्ट वाला नोड इन्फो होता है, सेकंड वाला नोड आपका लिंक होता है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, मान लो ये हमारा स्टार्ट है, यहाँ से हमारी लिस्ट स्टार्ट हो रही है, ये क्या बता रहा है, इसमें 10 कोई डाटा है, और ये आपको बता रहा है कि 2 पे जाना है, 2 पे आपका 20 है, और ये क्या बोल रहा है कि अब आपने 3 पे जाना है, 3 पे क्या है हमारा 30 है, और यहाँ पे क्या आ रहा है लास्ट में, नल। ये आपको नल बताता है, यहाँ पे ये क्रॉस आपका नल बता रहा है कि ये है आपका नल। तो यहाँ पे क्या बता रहा है ये, कि अब यहाँ पे आपने रुक जाना है, यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई है। तो लिस्ट क्या बन गई आपकी, सिर्फ 10, 20 और 30, और 30 के बाद आपकी लिस्ट तो क्या होगी, बंद होगी, ठीक है। तो 10 के बाद कहां पे गए, 20 पे, 20 के बाद कहां गए, 30 पे, 30 के बाद नल आ गया, तो मतलब यहाँ पे लिस्ट आपकी बंद होगी। तो ये है आपकी एक सिंगली लिंक लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज। स्टैक को और किस नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट से इसलिए कहा जाता है स्टैक को, क्योंकि जो लास्ट एलिमेंट स्टैक में एंटर होता है वो सबसे पहले बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका स्टैक क्या होता है, आपका इस तरीके से होता है, जैसे कि अगर आप एक मान लीजिए, जैसे कि आपने बुक्स रखी है, ठीक है, बुक्स को आपने रखा है, तो अब अगर आपने सबसे जो पहली बुक होती है वो सबसे नीचे हो आप ऐड करते हो,
फिर उसके ऊपर एक बुक रखोगे, उसके ऊपर एक बुक रखोगे, और उसके ऊपर बुक रखते हुए आप बहुत सारी बुक्सों को रख दोगे। ठीक है, अब अगर आपने लास्ट वाली बुक निकालनी है तो क्या करोगे, आप पहले सारी बुक्स को ऊपर से हटाओगे, फिर ये वाली बुक निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सबसे पहले जो आपने बुक रखी वो सबसे लास्ट में रहेगी, सबसे नीचे रहेगी, और जो सबसे लास्ट में आपने बुक रखी वो सबसे ऊपर रहेगी। तो होता क्या है, स्टैक में भी ऐसा ही होता है, सबसे पहले जो आपने एलिमेंट एंटर किया वो सबसे लास्ट में जाएगा। जैसे हमने 10 एंटर किया तो सबसे लास्ट में गया, फिर 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70, इस तरीके से आपके एंटर हुए। ठीक है, तो 10 सबसे पहले एंटर किया और सबसे लास्ट में, ये सबसे लास्ट में डिलीट होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें 10 को डिलीट करना होगा तो हमें 70 पे रिमूव करना पड़ेगा, 60 भी, 50 भी, 40 भी, 30 भी, 20 भी। ठीक है, तो सबसे पहले एंटर हुआ आपका 10, तो ये क्या हुआ आपका, क्या कहते हैं, फर्स्ट इन। ठीक है, और सबसे लास्ट में आएगा लास्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये तो इसके लिए हो गया। अब अगर हम सेम चीज अगर लास्ट वाले एलिमेंट की बात करें तो ये सबसे लास्ट में इन हुआ, ये लास्ट इन हुआ। ठीक है, और सबसे पहले ये डिलीट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट आउट। तो इसलिए आपका लीफो प्रिंसिपल यूज करता है आपका स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसर्टिंग एन आइटम इनटू द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट फुल इज कॉल्ड डैश ऑपरेशन, एंड डिलीशन ऑफ आइटम फ्रॉम द स्टैक व्हेन स्टैक इज नॉट एम्प्टी इज कॉल्ड डैश ऑपरेशन। कहने का मतलब इसका ये है कि अगर हमने कुछ आइटम इंसर्ट करनी होगी स्टैक में, अगर वो फुल नहीं होगा तो उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे, और अगर हमें कुछ आइटम डिलीट करनी होगी स्टैक से जब वो खाली नहीं होगा, उसमें कुछ आइटम होगी, तो उस ऑपरेशन को क्या कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पुश एंड पॉप। अब जैसे कि आपका ये स्टैक है, ये क्या है, अभी खाली खाली है। ठीक है, अब खाली में आप भर सकते हो इसमें। ठीक है, अब जैसे कि हमने अभी पिछले में पढ़ा था कि हमने 10 एंटर किया, तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे 10। जब पुश 10 किया तो वो 10 कहाँ आ गया आपका, यहाँ पे। ठीक है, सेकंड बारी में क्या करेंगे हम, अब पुश करेंगे 20। ठीक है, 20 पुश किया तो 20 क्या आ जाएगा, यहाँ पे। फिर वैसे ही हमने क्या किया, 30 पुश कर दिया तो 30 कहाँ आ गया, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हमने पुश, ठीक है, 10, 20 और 30 को। तो इस तरीके से आपके ये होते हैं आपकी इंसर्ट, अगर आपने इंसर्ट करने होते स्टैक में तो उसे क्या कहेंगे हम, पुश। ठीक है, अब ये स्टैक खाली नहीं है, इसे हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि 3 आइटम है इसमें, हम इनको डिलीट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, पॉप। पॉप क्या होता है, अगर आपने कोई भी डिलीट करना हो, पॉप 30 करेंगे पहले, फिर ये क्या हो जाएगा, अब 30 इससे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो गया, फिर क्या करेंगे हम, पॉप 20 करेंगे, तो 20 भी क्या हो जाएगा, यहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डाटा स्ट्रक्चर्स अलाउज डिलीटिंग डाटा एलिमेंट्स फ्रॉम फ्रंट एंड इंसर्टिंग एट रियर। वह कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप डिलीट कर सकते हो फ्रंट से और इंसर्ट कर सकते हो रियर पे। ये मैंने आपको बताया ही है, अभी अभी मैंने आपको बताया, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यू इसका राइट आंसर है। क्यू पे मैंने आपको बताया था, एक होता है फ्रंट, एक होता है रियर। तो मान लो ये आपका फ्रंट है, ठीक है, और ये आपका रियर है। तो फ्रंट पे आप क्या डिलीट कर सकते थे, मैंने आपको बताया था, और रियर पे आप क्या कर सकते थे, इंसर्ट कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप। इनमें से नॉन लीनियर टाइप का डाटा स्ट्रक्चर कौन सा है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ग्राफ। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एरे, लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये क्या हो गया आपके लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, और नॉन लीनियर कौन से आपके, ग्राफ और ट्री आपके नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिप्रेजेंट हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स व्हिच डाटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल। अगर आपने किसी डाटा एलिमेंट्स के बीच हायरार्किकल रिलेशनशिप दिखाना है तो उसके लिए कौन सा आपका डाटा स्ट्रक्चर सुटेबल होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ट्री। ट्री में आपकी हायरार्की बनती है, इस टाइप की हायरार्की आपकी बनती है ट्री में, इस टाइप की आपकी हायरार्की बनेगी ट्री में। बहुत सारे नोड्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, इन्हें क्या कहेंगे हम, नोड्स कहेंगे। ठीक है, ये पेरेंट हो गया, ये इसके चाइल्ड हो गए, ये इसका पेरेंट है। ठीक है, और ये इसके चाइल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रही है आपकी, एक हायरार्की बन रही है। ठीक है, लेवल्स बन रहे हैं ना, एक ये लेवल है, एक दूसरा ये लेवल है, एक तीसरा ये लेवल है। तो इससे यहाँ पे इस डाटा स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम, ट्री कहेंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।